ठीक। इसके बाद व का साउंड। अब ये जो है ये इस तरह से बना होता है, ये भी एक सिंबल ही है, डिक्शनरी में लिखा होता है ऐसे। ये कैसे बोला जाता है, देखिए जो ऊपर का दांत है, नीचे का जो दांत है, ये इसके बीच में जीभ और एक वाइब्रेशन होती है, तब बनता है ये व का साउंड। ठीक, कैसे, ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच में जीभ लेके आइए यहाँ पे और एक वाइब्रेशन के साथ बोलिए, तब बनता है एकदम शुद्ध ये वाला दा। और हिंदी में दा थोड़ा अलग बोला जाता है, तो उससे मतलब रिलेट करिएगा इसको। मैंने लिख दिया है, थोड़ा हेल्प कर सकता है आपको समझने में कि इसी से संबंधित इसका साउंड है। बाकी ये दा कैसे बोला जाता है मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसे इस तरह से होगा। अब अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई पेन, इस तरह से, these, those, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी और तरीके से पढ़ेंगे तो फिर स्टैंडर्ड जो नियम होता है इंग्लिश का, वर्ड लेवल का, उसके हिसाब से फिर गलत ही है। इसलिए आप इसको ऐसे पढ़िए, तो ये हो जाएगा दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर बाइक, ऐसे। ठीक, तो और दिस लिखा जाएगा डिक्शनरी में ऐसे, तो ये हो जाएगा और ये छोटी ई और ये एस से सा बनेगा, सो हो जाएगा दिस। और इसके बाद ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, जो ये इनको आप जा ऐसे हल्के समझ लीजिए। बाकी ये कैसे पढ़ा जाता है, जा, ये जो जीव है ना, ये यहाँ पे टच करती है टूथ डिश पे, ऐसे जा। और ये साउंड कहाँ पे पाया जाता है, जैसे जो शब्द है ना एक जग, उसमें यही वाला जा आता है। और एक जग का उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है। तो ये हो गया जा का साउंड, और ये आ का साउंड बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये जी से गा बनता है, तो ये हो जाता है जग। और इस तरह से इसको जग पढ़ा जाता है, समझ में आया। तो इससे जा बनता है, और जा कैसे बनेगा, ये वाले जीभ यहाँ पे टच करेगी, जा ऐसे, तो हो जाएगा जग। और इसके बाद एक जेड का प्रयोग जो किया जाता है IPA में, तो उस तरह से उस टाइम पे कैसे बोला जाता है, देखिए ये जैसे होता है ना, जा, एक वाइब्रेशन के साथ बोलना आपकी बार, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं थी, जग, सीधा काम खत्म, जग बस। और जैसे जग हो गया, जून जो बोलते हैं हम लोग, जून जुलाई वाला जून, उसमें भी यही वाला आता है। और ये जो है ये दूसरा वाला जा जेड है, इससे जो जा बनता है उसमें जा ऐसे वाइब्रेशन होती है, तो वाला होगा वो वाला जा। और किस तरह के शब्द में होता है, जैसे ये लिखा है ना ZOO, इसको सही से पढ़ा जाता है कैसे, जू, ये इस तरह से एकदम सही से पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा जू। समझ में आया। और उसके बाद एक ये होता है, ये भी जा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे कुछ देर पहले आपने एक शाह, ये वाला उच्चारण पढ़ा था ना, शाह, ये बड़ा शाह जैसे हम लोग पढ़ते हैं, शाह, उसी में आप वाइब्रेशन लाके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा ये वाला साउंड। और वो ऐसे होगा, फिर पहले शाह बोलिए, शाह, और उसी में वाइब्रेशन जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा जा। इस तरह का साउंड है ये वाला। और ये किस तरह के शब्द में होता है, जैसे विजन, इट इज़ नॉट माई विजन, या फिर प्लेजर, टेलीविजन, या फिर और प्लेजर मैंने कहा। तो इस तरह के शब्दों में ये पाया जाता है, ये विजुअल या फिर विजनरी, इस तरह के शब्दों में ये वाला साउंड आता है। और विजन जो ये है ना, विजन, ये डिक्शनरी में इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा व, और ये छोटी ई, और ये वाला साउंड ज, और ये न, हो जाएगा विजन, इस तरह से। और ये है जी, और इससे क्या बनता है, गा, इस तरह से। जो ये जीव है ना, ये इसका बैक जो है पोर्शन पीछे से, ये इसको टच करता है, इसको ये टच करता है, तो ये हो जाता है ऐसे गा, इस तरह से बनता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो गा कैसे बोला जाता है, गा, इस तरह से गा। ठीक, और ये जैसे किस में पाया जाता है, तो इस तरह से गन, इस शब्द में ये वाला होता है, और इसको डिक्शनरी में इस तरह से लिखा जाता है।
तो ये हो जाएगा जी से बनेगा गा और ये आ और ये ना, तो हो जाएगा गन, गन। इसलिए हम इसको गन पढ़ते हैं ना कि गुन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन यही होता है इसका, और इसको गन पढ़ाना है, ये यही लिखा है, इसलिए इसको कोई गुन नहीं पढ़ता है, इसलिए इसको गन पढ़ाना है, ठीक। और ये है एम, इससे बनता है माँ का साउंड। इसमें दोनों होंठ टच होते हैं एक दूसरे से ऐसे, और नाक से थोड़ी हवा निकलती है, तो होता है ये म, इस तरह से बनता है ये। और ठीक, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इस तरह के शब्द में, जैसे मंक यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला जो है ना मंक, इसका उच्चारण इस तरह से दिया जाता है डिक्शनरी में। तो ये एम से म बनेगा, और इसे आ का साउंड, और ये मैंने पहले बता दिया आपको, और ये का जो है के, तो ये हो जाता है मंक। कुछ लोग इसको मोंक पढ़ते हैं, लेकिन मोंक पढ़ना गलत होता है, क्योंकि ये साधु संत के लिए लिखा जाता है। ये इसको लोग मोंक पढ़ देते हैं, लेकिन मोंक नहीं, ये मंक होता है। मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिया, देखिए ये म है, ये आ है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि इसका साउंड कैसे बनता है। तो ये आ का साउंड बनता है, ये है और ये के है, तो हो गया ना मंक। और इस तरह से ये ना है, एन है, और इसको कैसे बोलना होता है न। ये जो है ना टिप ऑफ द टंग, ये आगे वाली जीभ, इसको टूथ रिज पे ले जाइए यहाँ पे, और नाक से थोड़ा हवा निकलती है, इसको बोलते हो, देखिए तो ऐसे। एम में दोनों आपने होंठ मिलाया था और फिर नाक से हवा निकल रही थी, और इसमें जीभ को यहाँ पे रखना है, होंठ नहीं मिलाना है, तो ये होगा इस तरह से साउंड बनता है ना वाला, इस तरह से। और ये पाया जाता है इसमें नाइन, जैसे शब्द है एक नाइन, उससे पाया तो बहुत शब्दों में जाता है, इनको मिला के एक उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे नाइन। ये डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है आगे ऐसे, तो एन से बना ए वाला, और ये आई, ये मैंने डिफ्थांग आपको बता ही दिया था, और फिर वही साउंड, तो हो जाता है कुल मिला के नाइन, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे है ए साउंड, इससे बनता है, वैसे मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है ऐसे समझने के लिए, बाकी जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसी पे समझिए। मैंने पहले बता दिया आपको कि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो लिखा है यहाँ पे हिंदी में उसका केवल सहारा लेते रहिए बस। देखिए ये जो बना है ना, इससे बनता है का साउंड, जैसे सिंग, किंग, और ऐसे ही स्प्रिंग, इस तरह से जो का साउंड बनता है। तो इसमें क्या होता है, में ये जो जीभ है ना, इसका पिछला भाग ये इसको टच करता है, ये, तो ये होता है का साउंड, ऐसे ऐसे बनता है ये वाला साउंड और ये पाया कैसे जाता है, जैसे रिंग, इस तरह के शब्द में इसका प्रयोग होता है। तो रिंग का उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है, देखिए आर हो गया ये, और ये छोटी ई, और ये मैंने आपको अभी बताया, तो ये हो जाता है रिंग इस तरह से। और ये है या, ठीक। ये जे के टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये उसको पढ़ा जाता है या। इसमें क्या होता है, केवल ऐसे होता है ना, यहाँ पे जो दांत होता है इसको जबड़ा जैसे बोला जाता है, ये इसको थोड़ा हल्का सा केवल नीचे होता है, तो वैसे बनता है ये साउंड। तो ये होता है या। वैसे देखने में जे लगता है, लेकिन ये ABCD वाला जे नहीं है, ये IPA में है, मैंने आपको बता दिया है, ये साउंड दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको जब ये डिक्शनरी में लिखा जाता है तब ऐसे लिखा जाता है, और इसको पढ़ा जाता है या। जैसे हम यहाँ पे YES, एस का प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखा होगा डिक्शनरी में, आगे ऐसे, और इसको पढ़ना क्या है, या, मैंने बता दिया है। इसका उच्चारण यहाँ लिखा जाएगा, और ये देखिए पहले ही लिखा है ये इसका मतलब इसको या पढ़ना है, तो या, और ये ए का साउंड मैंने बता दिया पहली वीडियो में, और ये एस, इससे सा, तो ये हो जाता है एस, इसलिए इसको एस पढ़ा जाता है, क्योंकि ये यही लिखा होता है। समझ में आ गया। दूसरा वाला, इसके बाद ये है एल, ला, तो इससे साउंड बनता है ला का साउंड, ठीक। और ये इस तरह के शब्द में पाया जाता है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है उसे बताने वाला, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसे ला का साउंड बनता है इसमें, ला का साउंड, ठीक। तो लेट में पाया जाता है इसे, तो इसका उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है, लेट, इस तरह से। अब आप देखिए इसका उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है, तो ए हो गया ला, और ये ए, और ये टा, तो हो जाएगा लेट। समझ में आया। और इसे रा, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, रा ऐसे बोलना होता है, रा का साउंड। तो जैसे एक शब्द है रूट, तो इसमें ये रा दिया है, और इस रा को बोलना भी है, ये वाला, तो रूट, इसका उच्चारण आगे ऐसे लिखा होता है। तो आर, तो ए वाला आर यहाँ भी लिखा है, इसका मतलब आर पढ़ना है, प्लस ये
ये बड़ा ऊ का साउंड देता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, IPA की पहली वीडियो में। तो ये बड़ा ऊ और एटा, तो ये हो गया रूट, और इसलिए इसको रूट ही पढ़ा जाता है। ठीक, इसके बाद बचा एक वा साउंड। अब ये क्या है, एक बच गया है वा, सॉरी डब्ल्यू वाला। ये इसको कैसे, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, वा का साउंड कैसे बनता है, इसमें दोनों होंठ, ये ऊपर वाले नीचे वाले दोनों गोल कर दिए जाते हैं ऐसे, वा वा वा, और तब बनता है एकदम सही सही वा का साउंड इंग्लिश में, इस डब्ल्यू से जो बनता है। और वी कैसे बनता है, ऐसे ऊपर के दांत नीचे वाले होठों पे और एक वाइब्रेशन होती है, तो ये हो जाता है। और डब्ल्यू वाला साउंड एकदम मुंह खोल करके वाह वाह, ऐसे बनता है वाह का साउंड। और ये किस में पाया जाता है, तो विश जो शब्द होता है, और इसका उच्चारण डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है। तो डब्ल्यू ए वाला यहाँ भी दिया, इसका मतलब इसको पढ़ना है, तो ये हो जाएगा वाह का साउंड, जैसे मैंने आपको बताया। और ये छोटी ई और ये शाह, मैंने आपको बता दिया था, यहीं पे शाह पढ़ा जाता है इसको, तो ये हो जाएगा विश। ठीक है, इस तरह से अब जितनी चीज़ें हैं लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ नया लग रहा होगा इधर उधर, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना अपने ब्रिटिश और अमेरिकन टीचर से, जब उन्होंने बताया था ये सब, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो मतलब जो किताबें कैम्ब्रिज की और डिक्शनरीज, जब मैंने ये सब भी पढ़ी और टीचर्स बताए थे, और सब वो लोग भी अच्छे क्वालिफाइड टीचर थे ब्रिटेन और अमेरिका के, तो उन लोगों ने जब बताया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। ये सब बड़ा मेहनत करना पड़ता है ये सब सीखने के लिए, सही से उच्चारण। तो आप लोग एकदम जैसे मैंने आपको नियम बता दिया है, आप वैसे इसकी प्रैक्टिस करिए एकदम बोलने की, एकदम अगर सही सही बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश एकदम जो स्टैंडर्ड लेवल की होती है, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सब मानते हैं, इसको दुनिया मानती है, वो वाली। तो ये रहे वो सारी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, और शायद ये पूरा ही हो गया है। तो इसका लेकिन जो मैंने नियम बताया है उसको आपको याद रखना होगा, और खासकर इन सिंबल्स का, क्योंकि डिक्शनरी में जो मैंने आपको बताया इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, एकदम ऑथेंटिक डिक्शनरी, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ना कुल मिला के, तो यही सब सिंबल्स दिए होंगे डिक्शनरीज में, और आपको यही सब देखना है, आपको याद करना है। अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से जान लेंगे अब किसी भी शब्द का सही से उच्चारण क्या होता है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते और सीखते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। Thank you once again from the bottom of my heart. Thank you and goodbye.